आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल पर आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी हॉरर स्टोरी लेकर आता हूं तो कभी देवकीय चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है मुरादाबाद, वहां से। वहां का रहने वाला दीपक, जो काफी ज्यादा घूमने फिरने का शौकीन था, नैनीताल तो उसके लिए ये समझ लो एक तरीके का लोकल हो गया था। जिस होटल में वो रुकता था उस होटल के लोग भी सब उसको जानते थे, सब उसको दीपू दीपू सर कहकर बुलाते थे। तो दीपक के दिमाग में एक बात ये आती है, क्यों ना हम भी नैनीताल में कोई प्रोजेक्ट खरीद के डाल दें जिससे कल को हमको भी मुनाफा होगा। और पैसे की बात करें तो पैसे की इनको कोई भी कमी नहीं होती, खानदानी ये रईस होते हैं। और भूत प्रेत आत्मा की बात करें तो आज तक कोई भी इनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। जब इसने सारी बात अपने भाई से, अपने माता पिता के आगे रखी, तो इनके भाई ने ये बात कही कि भाई अगर तू वहां के डीलरों को जानता है तो उनसे कांटेक्ट कर, कोई प्रोजेक्ट हमारे पड़ते का होगा, हमारी समझ का होगा, हम भी लेके डाल देते हैं। दीपक इधर बात करता है तो यहाँ के डीलर ये कहते हैं कि सर 4-5 प्रोजेक्ट हमारे पास हैं, आप आओ, समझ में आता है तो डील डन करो। तो दीपक अपने घर से 12-1 बजे के करीब निकल जाता है। और इसकी एक आदत थी, जब भी ये नैनीताल के लिए आता था, उधम सिंह नगर जैसे ही पार होता है तो वहां पर तिराए पर खड़े होकर ये नारियल पानी पीना या कुछ ना कुछ फ्रूट जरूर खाना। इसने इस बार भी ऐसा ही किया। जैसे ही अपनी गाड़ी उस तिराए के पास लेकर गया और ठीक सामने एक टोना टोटका रखा हुआ था, एक मरी हुई बिल्ली और एक मांस का टुकड़ा, और वहां पे नींबू और एक गुड्डा रखा हुआ था। और इसकी गाड़ी का जो लेफ्ट वाला टायर है उस सब टोने टोटके पे चढ़ जाता है। और इसने जैसे ही गाड़ी साइड लगाई, इसने सोचा एक नारियल पानी पी लूं। काफी देर वहां पे खड़ा रहा, ना तो नारियल पानी वाला इसको दिखा, ना तो कोई दिखा। फिर इसने सोचा चलो जी भाई, आज किस्मत में नहीं है, हम ऐसे ही चलते हैं। अभी इसने हल्द्वानी का जंगल पार ही किया था तो इसको अपनी गाड़ी की जो पीछे वाली सीट होती है, जैसे इसने सामने वाले शीशे से देखा तो एक औरत और एक आदमी इसको बैठे हुए दिखे। इसने तुरंत गाड़ी आगे जाकर साइड लगाई, अपनी गाड़ी से एक पानी की बोतल निकाली, अपना मुंह धोया और पानी पिया। उसने सोचा लगता है ये सफर की थकान की वजह से है। और फिर से अपनी गाड़ी लेकर सीधा नैनीताल चला जाता है। रास्ते में इसके साथ कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती। अब जैसे ही रिसेप्शन एरिया पे गया, सब लोग पहचान गए उस होटल वाले, अरे दीपू सर आप आयो, दीपू सर आप आयो। इसको होटल के कमरे की चाबी दी जाती है और ये ठीक अपने कमरे में चला जाता है। जैसे ही अपने कमरे का ये दरवाजा खोलता है, अभी थोड़ा ही खोला था तो इसने क्या देखा कि वही जो गाड़ी में इसने देखे थे तो वही भाई अंदर बेड के ऊपर बैठे हुए हैं। एकदम से ये दरवाजा फिर से बंद कर देता है। तो यहाँ पर वेटर कहता है कि सर क्या हो गया। तो दीपू सर का ये कहना था कि मैंने अभी अंदर 2 लोगों को देखा है, जिसमें से एक औरत है और एक आदमी है, और भाई ये कमरा लग रहा है किसी और का है, गलती से तुमने चाबी मुझे ये दे दी, लगता है मेरा कोई कमरा और है। तो वो वेटर कहता है दीपू सर हम आपको पहचानते हैं, आप हर महीने में 15 दिन में आते हो, तो आपको हम ऐसा थोड़ी ना करेंगे। इस कमरे में कोई भी नहीं है, ये कमरा आपका ही है और आप इसी में रुकते हो। आइए सर मैं दिखाता हूँ। पूरा कमरा खोला जाता है तो यहाँ पर दीपू भी डरते डरते अंदर जाता है। तो दीपू सर ये कहते हैं कि जरा ये अलमारी खोल कर दिखाओ। देखो सर अंदर कोई भी नहीं है। सर ये बाथरूम भी खोल कर दिखा दिया, अंदर कोई नहीं है। आपको सर थकान की वजह से ऐसा महसूस हुआ होगा। सर अगर कोई भी सामान आपको चाहिए तो बेल बजा देना, हमारे वेटर आ जाएंगे, आपको चाय पानी नाश्ता दे जाएंगे। तो दीपू कहता है ठीक है, मैं पहले 2 घंटे सोऊंगा, उसके बाद जो भी खाना पीना करूंगा। और ये जैसे ही अपनी चद्दर ओढ़ के लेटा है, अभी मुश्किल से 1-आधा घंटा हुआ तो इसको क्या महसूस हुआ कि बराबर में कोई आकर बैठ गया। जैसे ही इसने अपनी चद्दर हल्के हल्के नीचे करी तो ठीक सामने एक औरत बैठी हुई है। और ये भाई साहब काफी तेज यहाँ पर चीखे। जैसे ही चीखे हैं तो वहां का जो भी होटल का स्टाफ था सीधा इसके पास आया, दीपक सर क्या हो गया, दीपक सर क्या हो गया। तो दीपक सर का ये कहना था कि भाई कोई ना कोई तुम होटल वाले मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैंने यहाँ पर अपने बगल में अभी एक औरत बैठी हुई देखी है। तो यहाँ पर उन्होंने ये सोचा कि सर चलो थकान है या कुछ ना कुछ खा पी लिया होगा, इस कारण इनको लग रहा है।
और दीपक सर ये कहते हैं कि भाई ऐसा करो, मुझे ये कमरा बदल दो, मैं इस कमरे में नहीं रुकना चाहता। तो हैंड टू हैंड उनका कमरा बदल दिया जाता है, दूसरे कमरे में उनको शिफ्ट किया जाता है। और दीपक सर ये कहते हैं कि चलो जी भाई, एक आधी कॉफी भी मुझे दे दो, साथ में कुछ खाने को भी दे दो। ये अपना कॉफी वगैरह पीते हैं, खाते पीते हैं, कुछ रिलैक्स इनको फील होता है। अब ये जैसे ही फिर से चादर ओढ़ के अपना सोने की कोशिश करते हैं, जो बराबर में डबल बेड के, आपको पता है कि अगर आप इधर लेटे हो तो इधर का पोर्शन खाली होगा, तो उसमें एकदम से ढक 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 की आवाज आने लगी, जैसे बेड के कोई अंदर है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही दीपक सर ने ये चीज महसूस करी कि भाई लगता है बेड के कोई अंदर है, वो इस तरीके से चद्दर निकाल कर अपनी देख रहे थे, तो बेड के अंदर से एक हाथ उसको निकलता हुआ दिखा। तो यहाँ पे दीपक सर ने बेल बजाई और ये कहा कि भाई इस बेड के अंदर कोई ना कोई है, आज तुम होटल वाले लगता है मेरी मजाक बनाने पर लगे पड़े हो, भाई ये सब क्या है। वो होटल वाले फिर से आते हैं, जो भी वहां का स्टाफ था, कि सर दिखाइए कौन है। पूरा बेड खंगाला जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। तो यहाँ पे फिर से इनका कमरा चेंज होता है, अब कमरा नंबर दिया जाता है 7। अब ये जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं दीपक भाई, तो क्या होता है, दीपक भाई को ऐसा महसूस हुआ कि अंदर प्लस्तर नहीं किया हुआ, अंदर बेड नहीं है, अंदर कुछ नहीं है। जैसे ही गैलरी में एक वेटर जाता हुआ दिखा, तो वेटर को बुलाया, बोले भाई तुमने ये मुझे कमरा दिया है, क्या अंदर देखो, ना तो प्लस्तर किया हुआ है, दीवारों की पपड़ी छूट रही है, ना तो अंदर बेड है, मैं सोऊंगा कहाँ। तो यहाँ पर वो वेटर कहता है कि दीपक सर कैसी मजाक कर रहे हो, हम भी आपको पहचानते हैं, आप जब भी होटल में आते हो तो रिसेप्शन पे हंसी मजाक करना, आज क्या मेरा नंबर लगाया है। सर देखो ना बेड वगैरह लगा हुआ है तो सही, खाली सर आप सुबह सुबह शाम के समय मजाक कर रहे हो। अब ये जैसे ही दीपक सर ऐसे देखते हैं, तो भाई अंदर इनको बेड भी रखा हुआ दिखा, अंदर इनको एलईडी भी लगी हुई दिखी, और अंदर अब कमरा बिल्कुल इनको फ्रेश दिख रहा है। तो यहाँ पे दीपक भाई कुछ नहीं बोलते, कहते भाई ठीक है आप जाओ आप जाओ। अब दीपक जैसे ही उस कमरे में आता है, तो इधर रात भी हो चुकी थी। फिर से इसने कुछ खाने का ऑर्डर दिया। अब इसने ये सोचा, यार लगता है ये मेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो जी मैं खाना पीना खाता हूँ और सोने की कोशिश करता हूँ। फिर से एक ऑर्डर देता है खाने का, वहां पर इसके लिए खाना आता है। और जैसे ही वो वेटर वगैरह जो खाना लेकर आता है, वो उससे ये कहता है कि भाई एक बात बताओ, क्या तुम भूत प्रेत आत्मा पर विश्वास करते हो, क्या तुमने देखे हैं। तो वो वेटर ये कहता है कि सर देखे क्या है, भूत प्रेत तो हर जगह होते हैं, बस किस्मत होती है, अगर आपकी खराब है तो आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। दीपक सर कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं आपको रास्ते में कुछ दिखा हो। तो ये गलती उस वेटर की भी थी, जो चीज दीपक सर भूले हुए थे ये फिर से इसने याद दिला दिया उस टोने टोटके के बारे में। अब ये यहाँ पर खाना पीना खाते हैं और जो भी बर्तन थे वो वेटर लेकर चला जाता है। तो दीपक सर ने ये सोचा कि भाई मैं अब सोऊंगा इस कमरे की, ना तो मैं लाइट बंद करूंगा, जो टीवी चल रहा है इस पे गाने लगाकर छोड़ देता हूं, अपना मजे से ऐसे ही सोऊंगा। इसने जो भी लाइटें थी जितना पॉसिबल हो सका, 0 वाट का बल्ब भी था वो भी जला दिया, और ठीक कंबल खींचा और इस तरीके से मुंह ढककर ये भाई साहब अपना सोने की कोशिश की। मुश्किल से आधा पौना घंटा बीता होगा। इनको क्या महसूस हुआ कि ठीक इनके बराबर में कोई आकर बैठा है और इस तरीके से इनका हाथ इनके सिर पर फहरा रहा है। अब ये जैसे ही कंबल हटाया, जो ये लाइट जलाकर सोए थे सारी की सारी लाइटें बंद हैं, टीवी यहाँ पर बंद है और एक 0 वाट का बल्ब जल रहा है। और ये महसूस इनको जरूर हो रहा है कि भाई मेरे बराबर में कोई बैठा हुआ था अभी। अब ये फिर से उठते हैं और लाइट वगैरह जलाते हैं और बाथरूम में जाकर अपने आप को देखते हैं, तो इनको यहाँ पर 3 निशान दिखे अपने सिर पर। इन्होंने काफी बार मुंह धोया लेकिन वो निशान ना हटे। जो इनकी लेफ्ट वाली आंख थी काफी ज्यादा लाल हो रही थी, और इनको गाड़ी में भी लेफ्ट साइड जो औरत भी बैठी हुई दिखी थी, और लेफ्ट गाड़ी के टायर से वो टोना टोटका भी दबा था। तो यहाँ पर दीपक सर फिर से अपना यहाँ पर बैठते हैं और ये सोचते हैं कि अगर मैंने अब किसी को बुलाया कि मुझे डर लग रहा है, तो ये लोग कहीं ना कहीं मुझे पागल घोषित कर देंगे। भाई अब जैसा भी होगा मैं रात को जाग कर ही अपना यहाँ पर पूरी रात निकालूंगा।
अब दीपक सर ने ऐसे करके चद्दर ओढ़ दी और अपना फिर से टीवी ऑन कर दिया और भाई साहब अपना सोचते रहे कुछ ना कुछ दिमाग में कि भाई कल उस डीलर से मिलना है, प्रोजेक्ट देखना है। और कब इनकी आंख लग गई इनको भी पता नहीं चला। अब जैसे ही सुबह हुई तो वेटर ने घंटी बजाई, दीपक सर आपके लिए कॉफी वगैरह लेकर आए हैं। तो भाई साहब ये अपना दरवाजा खोलते हैं और ये कहते हैं कि दीपक सर नींद अच्छे से आई? हाँ जी भाई साहब आई। तो इस तरीके से इनकी बात हुई तो इन्होंने फिर से वेटर को बुलाया और ये कहा कि भाई मुझे एक बात बताओ, सच सच बताना, क्या इस होटल में भूत प्रेत हैं? तो वो वेटर कहता है कि सर ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ पर तो कोई भूत प्रेत नहीं है। यार नहीं नहीं, देखो तुम सच सच बता दो, मैं तुम्हारे होटल का बाहर जाकर नाम नहीं लूंगा और बाकी मैं तुम्हें अलग से पैसे भी दूंगा अगर तुम सच सच बोलोगे। तो उस वेटर का ये कहना था कि सर देखो भूत प्रेत तो हर जगह ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि इस होटल में है। और बाकी सर मैं बाद में बात करूंगा, अगर मैनेजर को पता चल गया तो खाली मेरी डांट लगा देगा, मैं खाली टाइम पे आऊंगा आपसे बात करूंगा। अब ये जैसे ही भाई साहब वो वेटर चला जाता है, यहाँ पर नाश्ता वगैरह हो जाता है और ये उस डीलर को फोन करता है कि भाई वो प्रोजेक्ट तो दिखा। तो वो डीलर ये कहता है कि सर आज मेरे घर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, आप ऐसा करो सर आज का दिन रहन दो, कल के दिन मैं सुबह होते ही आपके होटल में आ जाऊंगा और जो भी प्रोजेक्ट होंगे यहां से मैं आपको दिखा दूंगा। सर प्लीज आज की रात आप होटल में रुक जाओ। तो यहाँ पे दीपक कहता है चलो जी ठीक है। अब दीपक के घर से फोन आता है कि बेटे प्रोजेक्ट देखने गए कि नहीं गए? तो दीपक ये कहता है नहीं मम्मी, वो जो डीलर था उसने ये कहा था कि उसके घर में कोई दिक्कत हो गई है, इस कारण हम प्रोजेक्ट देखने नहीं गए, उसने कल का कहा है। इतने में इसकी भाभी फोन पकड़ लेती है और ये कहती है दीपक भैया तुम तो नैनीताल में हो, मेरा एक छोटा सा काम कर देना। तो ये कहता है बोलो भाभी। बोले भैया ऐसा है ना, वहां पे एक सिद्ध शक्ति पीठ है माता नैना देवी का, वहां का मुझे प्रसाद ला देना और वहां का मुझे थोड़ा सा भाई टीका तिलक ले आना पंडित जी से कह के। तो ये कहता है कि भाभी मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे बस की नहीं है। तो इसकी भाभी भी इसको काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है तो ये मना नहीं कर पाता और ये भी सोचता है कि अब मेरा काम तो कल का है और अभी 11 12 1 बजे हैं तो मैं पूरे दिन करूंगा क्या। ये अपना होटल से निकलता है और नैना देवी माता के मंदिर में जाता है, वहां पर ये माथा टेकता है और जैसे ही अंदर घुसा था जो इसकी एक आंख लाल थी, ऑटोमेटिक वो आंख इसकी सही हो गई। और इसको अभी तक इस चीज का आभास नहीं हो रहा कि मेरी आंख अंदर जाते ही सही हो गई। वहां से उसने माता नैना देवी का प्रसाद लिया और कुछ एक उसने माता नैना देवी के वहां से फोटो वगैरह खरीदे कि चलो जी अपने घर में रखेंगे माता रानी के। और बराबर में गुरुद्वारा था, वहां भी उसने माथा टेका, वहां का कुछ एक प्रसाद लिया, सीधा अपने कमरे पे आ गया। अब जो भी सामान था इसने ठीक अपने जो बराबर में जगह थी खाली अपने बेड के वहां पूरा फैला दिया और ये सोचा कि चलो जी एक बैग में बाद में रख लूंगा। अब ये भाई साहब जैसे ही शाम हो गई इसको कोई भी एक्टिविटी नजर नहीं आई। अब यहाँ पर रात हो गई, इसको कोई भी एक्टिविटी नजर नहीं आई और ये सारी बातें कहीं ना कहीं भूलना भी शुरू हो गया। अब ये जैसे ही भाई सोए हैं दीपक भाई, तो 1 2 बजे के करीब इसकी आंख खुली तो दीपक ने ये सोचा कि यार क्यों ना मैं जो भी ये सामान फैला हुआ है, ये माता रानी की फोटो पड़ी हुई है, प्रसाद पड़ा हुआ है, इस बैग में रख दूं। और वो डीलर कह रहा था कि सुबह 8 9 बजे आ जाऊंगा, भाई सुबह टाइम लगे ना लगे। अब ये जैसे ही सारा सामान उसमें भरता है और रख देता है और एक फिर से अपनी चादर लेता है, ओढ़ के सोने लगा। जैसे ही अपने इसने चादर भाई ओढ़ी है, ठीक इसकी चादर इसको ऐसा महसूस हुआ पैरों की तरफ से किसी ने खींची। तो यहाँ पर दीपक ने ये सोचा यार अभी तक तो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी, अब ये लगता है दोबारा होने लग गई, लेकिन अब मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं, अब मैं डरूंगा नहीं, ये मेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, भूत प्रेत आत्मा कुछ भी नहीं होते। ये भाई साहब फिर से चादर ली और इन्होंने फिर से अपनी चादर ओढ़ ली। अब 5 10 मिनट बीते होंगे तो इनको क्या महसूस हुआ कि बराबर में कोई आदमी है जो इसके आके लेट गया है और काफी ज्यादा उसका बड़ा मुंह है और काफी ज्यादा भयानक उसकी शक्ल है। और इसको महसूस तो हो रहा है कि काफी तेज तेज सांस लेने की आवाज आ रही है और इसकी हिम्मत ना पड़े कि मैं भाई साहब किस तरीके से चादर हटाकर उसको देखूं।
15-20 मिनट के बाद जैसे इसने चादर हटाई है तो उसको बराबर में वही आदमी दिखा और ये डरते डरते हकलाते हकलाते बोला, कौन हो तुम? तुम कहां से आए? तुम कौन हो? इस तरीके से उससे बोला है। इसने उठकर तुरंत जैसे ही लाइट जलाई, भाई साहब वहां पर कोई भी नहीं। अब इसने ये सोचा कि पहले तो कुछ नहीं हो रहा था, अब ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इसने सोचा कि भाई मैं अब सोऊंगा ही नहीं, मैं इस तरीके से बैठूंगा बेड पर और देखता हूं क्या होता है, अब मैं सोऊंगा ही नहीं। और ये इस तरीके से भाई साहब बैठे हैं और इसको क्या महसूस हुआ कि जो मेरे बराबर में अभी खाली जगह थी बेड की, फिर से बेड ऐसे नीचे को दबा है जैसे कोई पास में आके बैठा है। ये 2-1 मिनट तो इस तरीके से ऐसे कांपते हुए देखता रहा। इसने एकदम से ऐसे हाथ किया तो वो बेड वहां पर कहीं ना कहीं नॉर्मल हो गया। अब इसने सोचा कि भाई अगर मैं फिर से पूरी रात जगा तो कल मुझे प्रोजेक्ट समझ में नहीं आएंगे, डीलर से बात नहीं होगी। चलो जी मैं करवट बदल के सोता हूं। मैंने काफी लोगों से सुना है, लेकिन यही कभी कभार सुनी सुनाई बातें भी काफी खतरनाक हो जाती हैं। इसने जैसे ही करवट बदल के लेटा है तो इसको क्या महसूस हुआ कि भाई मेरे पैरों से किसी का पैर टकराया है और फिर से मेरे बराबर में आके कोई औरत बैठ गई है और इस तरीके से हाथ फेरना उसका शुरू हो गया है। अब यहाँ पर इसके दिमाग में पता नहीं इसकी किस्मत इतनी अच्छी थी या भगवान जाने क्या हुआ, इसके मुंह से एक शब्द निकल गया, हे माता नैना देवी मेरी मदद करो, हे मैया नैना देवी मेरी मदद करो, हे गुरु गोविंद सिंह मेरी मदद करो। क्योंकि ये पंजाबी परिवार से था तो दोनों शक्तियों को इसने बोला। अब जैसे ही बोला भाई पता नहीं क्या किस्मत थी, इसका बैग जो उसने सामान रखा था एकदम से नीचे गिरा है और नीचे जैसे ही गिरा वही गुरुद्वारे का प्रसाद भी बाहर को आ गया और वही नैना देवी माता की फोटो भी बाहर को गिर गई। अब ये जैसे ही गिरी है तो एकदम से सारा इल्यूजन खत्म हो गया। कोई भी अब इसको प्रेत बाधा ना दिखे, कुछ भी ना दिखे। इसने वही माता रानी की फोटो अपने बेड पे रखी, फिर से वही सामान फैलाया और ये कहा, हे माता नैना देवी मेरी रक्षा कर, मेरे को बहुत डर लग रहा है, हे माता नैना देवी मेरी रक्षा कर। और कब इसका इतना बोलना था, कब इसको नींद आ गई। और उसके बाद भाई साहब फिर से सुबह उठे और वेटर आए और वेटर ने यह कहा कि सर आपका कोई यहाँ पर इंतजार कर रहा है 1-1.5 घंटे से। तो यहाँ पर दीपक भाई अपने घर में सारी बात बताते हैं कि माता नैना देवी का ऐसा ऐसा चमत्कार, और अपनी मम्मी से कहते हैं मम्मी तुम्हें दुर्गा चालीसा का पाठ आता है? तो उसकी मम्मी कहती है बेटा तेरी भाभी माता की भगत है, उससे बात कर ले। तो यहाँ पर अपनी भाभी से ये कहता है कि भाभी मैं इधर से फोन चालू कर रखा है, आप एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ गा दो, मेरा मन कर रहा है। इसकी भाभी पूरा दुर्गा चालीसा का पाठ करती है और भाई साहब बढ़िया से ये फ्रेश होते हैं, प्रोजेक्ट देखते हैं और एक प्रोजेक्ट खरीद भी लेते हैं। अब ये जब भी नैनीताल आए तो सबसे पहले माता नैना देवी के ये दर्शन करते हैं, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में, अपने कोठी में, अपने वहां पे जगह पर जाते हैं। बाकी फ्रेंड्स ये छोटा सा आर्टिकल अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। ये स्टोरी आप कहां से देख रहे हैं। जय हिंद जय भारत।